हेलो फ्रेंड्स। माय नेम इज़ विशाल वर्धन और आज हम लोग समझेंगे इनकैप्सुलेशन। देखिए दोस्तों, हम लोग थ्योरी पार्ट तो जानते हैं इनकैप्सुलेशन का, बट आज प्रैक्टिकली हम लोग समझने का कोशिश करेंगे इनकैप्सुलेशन को। जैसे यहाँ लिखा हुआ है, इनकैप्सुलेशन इन जावा इज अ प्रोसेस ऑफ रैपिंग कोड एंड डेटा टुगेदर इनटू अ सिंगल यूनिट। ये तो इसका डेफिनेशन हो गया, बट हम लोग इम्प्लीमेंट करके देखेंगे इसको प्रैक्टिकली। ठीक है, सबसे पहले मैं एक डायग्राम बनाता हूँ। देखिए दोस्तों, ये हमारा एटीएम है। ठीक है, ये हमारा एटीएम है। हम लोग एटीएम में पैसा विड्रॉ कर सकते हैं या फिर हम लोग अपने बैंक बैलेंस को चेक कर सकते हैं। ठीक है, हम लोग मनी विड्रॉ कर सकते हैं, मनी विड्रॉ, या फिर अपने मनी बैंक बैलेंस को चेक कर सकते हैं, बैलेंस चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे पकड़ने वाला पॉइंट ये है कि जो मनी विड्रॉ करना चाहता है या फिर बैलेंस चेक करना चाहता है, उसको कुछ एक्शन परफॉर्म करना पड़ेगा, तब जाके वो एटीएम को एक्सेस कर पाएगा। ठीक है, वो डायरेक्टली एटीएम को एक्सेस नहीं कर सकता है। ठीक है, नहीं तो कोई भी जाके पैसा निकाल लेगा। बट अगर किसी को एटीएम अपना एक्सेस करना है या बैलेंस चेक करना है, मतलब जो भी उसको मनी विड्रॉ करना है, तो उसको कुछ एक्शन परफॉर्म करना पड़ता है। ठीक है, कुछ एक्शन परफॉर्म करना पड़ता है बिफोर एक्सेसिंग डेटा। ठीक है, ये होता है इनकैप्सुलेशन। ठीक है, ये होता है इनकैप्सुलेशन कि अगर आप कोई भी चीज डायरेक्टली उसको नहीं देख सकते हो, उसके लिए कुछ आपको परफॉर्म करना पड़ेगा, आपको कोई एक्शन परफॉर्म करना पड़ेगा। ठीक है, वो होता है इनकैप्सुलेशन। अभी ये आपका प्रैक्टिकल नॉलेज हो गया। अब हम लोग थोड़ा सा इसको कोडिंग में करके देखते हैं, ये कैसे हम लोग इसको अचीव कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ जावा लैंग्वेज। ठीक है, तो अभी मैं आता हूँ इंटेलिजे पे। ठीक है, यहाँ एक क्लास पहले मैं बनाता हूँ। ठीक है, राइट क्लिक, न्यू, जावा क्लास। क्लास का नाम रख देता हूँ मैं ठीक है, एटीएम को पर है ना, तो बैंक कहीं रखता हूँ, बैंक। ठीक है, बैंक नाम का क्लास है। देखिए यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे क्या क्या होगा, स्ट्रिंग नेम। ठीक है, बैंक का नाम होगा, फिर आपका बैलेंस भी हो सकता है, तो रख देता हूं मैं डबल। ठीक है, बैलेंस, आपका बैलेंस है इसमें। फिर स्ट्रिंग पासवर्ड, ये हो गया। ठीक है, ये तीन रखता हूँ, और स्ट्रिंग नेम मतलब कि ये आपका नाम है। ठीक है, नाम, पासवर्ड और बैलेंस। ठीक है, और यहाँ पे मैं यहाँ पे, अच्छा रुकिए, पहले इतना करता हूँ, फिर यहाँ एक कंस्ट्रक्टर बना देता हूँ। ठीक है, ये हमारा कंस्ट्रक्टर हो गया। अब हम लोग गेटर सेटर मेथड बना देते हैं। अच्छा, ये पैरामीटराइज्ड बना देते हैं। ठीक है, एक सेकेंड। ठीक है, फिर अब गेटर सेटर मेथड बना देते हैं। तो ये कितना फास्ट चल रहा है ये इंटेल है। मुझे लगता है कि अच्छा तीन चीज था ना, गेट नेम, थ्रेड नेम, गेट बैलेंस, थ्रेड बैलेंस और पासवर्ड होगा। ठीक है, रिटर्न पासवर्ड, फिर ये और ये। ठीक है, देखिए इतना हुआ। अब यहाँ पे मैं क्या करूँगा, यहाँ पे मैं प्राइवेट कर दूंगा। ठीक है, अब हम लोग डायरेक्टली यहाँ चेंज नहीं कर सकते।
ठीक है, इसीलिए यहाँ मैं प्राइवेट कर दूंगा। जो भी चीज़ करना है आपको मेथड के थ्रू करना है, वहाँ पे एक्शन परफॉर्म करके करना है। एक सेकेंड। पीछे नहीं जाएगा ना? कोई बात नहीं, ठीक है। ये हुआ। अभी देखिए, आपको बैलेंस सेट करना है, सेट बैलेंस करना है, ठीक है। तो आपको यहाँ पे बैलेंस डालना पड़ेगा, कौन सा बैलेंस आपको सेट करना है वो बैलेंस चेक सेट कर देगा। बट ये अभी भी अप्रोप्रिएट नहीं है, ठीक है। आपको जनरली जो पढ़ाया जा रहा होगा वो सिंपली ऐसे पढ़ाया जा होगा। बट यहाँ पे एक और कैचिंग पॉइंट है। आपको अपना पासवर्ड भी बताना पड़ेगा, ठीक है। पासवर्ड भी बताना पड़ेगा, तब जाके आप यहाँ चेंज कर पाओगे, ठीक है। स्ट्रिंग पासवर्ड, जो आपका करेंट पासवर्ड है यहाँ पे स्ट्रिंग पासवर्ड, और यहाँ जो पासवर्ड आप डाल रहे हैं वो अगर मैच होता है तो फिर ये कोड एग्जीक्यूट होगा, Ctrl+C X। टाइटली नहीं होगा, ठीक है। तो मैं यहाँ एक कंडीशन डाल देता हूँ, इफ, ठीक है, दिस डॉट पासवर्ड इक्वल टू, से क्या लिखा था यहाँ, दिस डॉट पासवर्ड इक्वल्स पासवर्ड, ठीक है। तब जाके ये लगेगा, देखिए हुआ ना। या फिर यहाँ मैं एल्स डाल देता हूँ, सिस्टम रॉन्ग पासवर्ड। देखिए ये कह रहा हूं मैं, आपको पासवर्ड डालना है। तो उससे पहले आप, अच्छा, गेट पासवर्ड, हाँ, इसमें भी हम लोग कुछ कंस्ट्रेंट्स लगा सकते हैं। आपको पासवर्ड जानना है ना, तो यहाँ पे हम लोग लगा सकते हैं स्ट्रिंग नेम, ठीक है। इसको हटा दीजिए, Ctrl+C X। यहाँ कंडीशन लगा दीजिए, अगर पासवर्ड नहीं इक्वल्स नेम नहीं, नेम, दिस डॉट नेम। एक सेकेंड, एरर क्यों आया? हम्म ये नहीं पकड़ पाया, एक सेकेंड। दिस डॉट नेम इक्वल्स नेम, ठीक है। और फिर अगर ये ऐसा होता है तो रिटर्न दिस पासवर्ड, ठीक है। और अगर नहीं तो रिटर्न नल, ठीक है। ये हुआ। वैसे ही सेट पासवर्ड में आपको ओल्ड पासवर्ड डालना पड़ेगा, स्ट्रिंग, ठीक है, नेम नहीं, ओल्ड पासवर्ड, ठीक है। ओल्ड पासवर्ड इसको हटा दीजिए, Ctrl+C X। अगर इफ पासवर्ड इक्वल्स ओल्ड पासवर्ड, तो फिर दिस डॉट पासवर्ड इक्वल टू पासवर्ड। हाँ, आप कौन सा नया पासवर्ड चाहते हैं वो न्यू पासवर्ड, ठीक है, न्यू पासवर्ड। तो यहाँ पे वो पासवर्ड, दिस पासवर्ड इक्वल टू पासवर्ड, और इतना हो गया। एल्स, ठीक है, सॉरी, एल्स, रॉन्ग पासवर्ड। ये हुआ दो काम। चलिए, पासवर्ड जानना है, नाम डालिए, तब पता चलेगा। एक्शन परफॉर्म कर रहे हैं बिफोर एक्सेसिंग डेटा, ठीक है। डेटा का एक्सेस के लिए आपको एक्शन परफॉर्म करना होगा, वो चीज हो रहा है यहाँ। अभी देखिए, सेट बैलेंस, गेट बैलेंस, बैलेंस जानना है, पासवर्ड डालिए, डायरेक्टली नहीं मिलेगा। स्ट्रिंग पासवर्ड डालिए, इसको हटाइए, Ctrl+C X, ठीक है। इफ ये हुआ, रिटर्न बैलेंस, या फिर रिटर्न जीरो, ठीक है। क्योंकि डबल है तो जीरो रिटर्न कर रहे हैं, यहाँ लिख देते हैं 0.0। ये हुआ। सेट नेम, गेट नेम, आपको अपना नाम जानना है, ठीक है। तो इसको फ्री छोड़ देते हैं, आप इसको डायरेक्टली एक्सेस कर सकते हो, सिर्फ गेट नेम लिखो, काम हो जाएगा। नाम बदलना है तो ये भी हो जाएगा, इसको भी फ्री कर देता हूँ, फ्री हैंड, ठीक है। बाकी सब के लिए आपको कुछ एक्शन परफॉर्म करना होगा। तो ये हुआ ओवरऑल हमारा इनकैप्सुलेशन के लिए क्लास, मतलब इनकैप्सुलेटेड क्लास कह सकते हैं इसको, ठीक है।
देखिए इसको इनकैप्सुलेशन क्यों कहते हैं, आपको याद होगा। एक कैप्सूल होता है जो इनकैप्सुलेटेड होता है, कुछ इस तरीके से दिखता है। ऐसे रहता है। ठीक है, कुछ इस तरीके से ऐसे रहता है। तो कुछ इधर से ऐसे और इधर से ऐसे। ये मेडिसिन क्यों ऐसे तैयार करते हैं हम लोग इनकैप्सुलेटेड, ये चाहते हैं हम लोग कि ये माउथ में जाके मिक्स ना हो जाए, पूरा प्रॉपर बॉडी के अंदर जाए और जाके डिसॉल्व हो जाए। समझिए। तो ये सिक्योरिटी के लिए अंदर मेडिसिन रखा हुआ है बहुत सारा। बहुत सारा नहीं, मतलब थोड़ा थोड़ा पार्टिकल है इसका। ये पार्टिकल अगर हम लोग सिक्योर वे से नहीं डालेंगे माउथ में, तो माउथ में ही मिक्स हो जाएगा, तो वो इंटरनली जाके स्टोमक के अंदर जाके वो एब्जॉर्ब नहीं होगा। ठीक है, इसीलिए हम लोग इनकैप्सुलेटेड मतलब कैप्सुलेटेड फॉर्म में रखते हैं। ठीक है, जिसकी वजह से बॉडी के अंदर जाके वो मिक्स होता है, डिसॉल्व होता है, उससे पहले तक वो सिक्योर होता है। वैसे ही ये हम लोग इनकैप्सुलेशन हुआ। ठीक है, इसको हम लोग डायरेक्टली इसको हम लोग डायरेक्टली नहीं यूज कर रहे हैं, कुछ एक्शन परफॉर्म कर रहे हैं, फिर हमें इसका आउटपुट में मिल रहा है। ठीक है, अभी मैं यहाँ पे एक नया क्लास बनाता हूँ। ठीक है, जावा क्लास, बैंक ड्राइवर इंटर, ऐसा किया, मेन मेथड बनाया। ठीक है, बैंक का ऑब्जेक्ट बना दिया। ठीक है, अभी देखिए, मैं बैंक को बोल रहा हूँ बैंक डॉट। ठीक है, तो मुझे अपना बैलेंस जानना है, तो मैं लिख दिया गेट बैलेंस। तो यहाँ आपको पासवर्ड डालना पड़ेगा। तो बैंक का ऑब्जेक्ट हम लोग जब बनाए हैं, तो यहाँ वैल्यूज डाल लेते हैं। ठीक है, क्या क्या वैल्यूज होगा। ठीक है, बैंक के पास गए, बैंक के पास क्या क्या था, स्ट्रिंग नेम, डबल बैलेंस, स्ट्रिंग पासवर्ड। स्ट्रिंग नेम, अपना नाम डाल देता हूँ विशाल। ठीक है, बैलेंस डाल देता हूँ 50,000 डॉट 0। पासवर्ड डाल देता हूँ विशाल। ठीक है, या फिर पासवर्ड डाल देता हूँ 1 2 3 4 5। ठीक है, ये पासवर्ड हो गया। चलिए, अब मुझे बैंक को बोल रहा हूँ बैंक डॉट बैलेंस बता दीजिए भैया, बैलेंस कितना है। तो बैलेंस जो जानना है आपको, उसके लिए यहाँ आपको पासवर्ड डालना पड़ेगा 1 2 3 4 5। गेट बैलेंस, कंट्रोल S। तो इसको प्रिंट करा लेता हूँ, कंट्रोल C X, और यहाँ डाल देता हूँ कंट्रोल S, रन। ठीक है, तो बैलेंस मिल गया। ठीक है, अब देखिए, बैंक डॉट पासवर्ड सेट करते हैं। ठीक है, तो हम लोग को पहले पासवर्ड डालना है जो चेंज करना है। ठीक है, अब हम लोग चाहते हैं हमारा पासवर्ड जो हो वो 1 2 3 4 हो, और हमें अपना ओल्ड पासवर्ड लिखना पड़ेगा 1 2 3 4 5, ऐसे करके। तो आप जानते ही होंगे, गेट बैलेंस नहीं, गेट पासवर्ड। ठीक है, तो जो हम लोग कोई भी पासवर्ड, जब भी हम लोग कोई भी वेबसाइट में चेंज करते हैं, तो हम लोग को ओल्ड पासवर्ड लिखना पड़ता है ना, तब जाके वो हम लोग चेंज कर पाते हैं। तो वही चीज़ यहाँ भी हो रहा है। ठीक है, कंट्रोल S, अब इसको रन करेंगे। रॉन्ग पासवर्ड, नल। हम्म,
तो ये पासवर्ड मैं गलत डाला। 1 2 3 4 5। एक सेकेंड, मैंने ओल्ड पासवर्ड वो तो सही डाला था, न्यू पासवर्ड मुझे 1 2 3 4 चाहिए था। तो ये सेट पासवर्ड किया, फिर जब गेट कर रहा हूँ तो ये नल आ रहा है। ठीक है, गेट पासवर्ड। ठीक है, एक सेकेंड, एक सेकेंड, मेरे को वापस कोड में देखना होगा। देखिए, यहाँ जब हम लोग सेट पासवर्ड कर रहे हैं तो पासवर्ड को ओल्ड पासवर्ड से ही चेक कर रहे हैं। ठीक है, इस पासवर्ड से चेक कर ले रहा है। दिस डॉट पासवर्ड, ठीक है, इक्वल्स जो एक्चुअल पासवर्ड है, जो ऑब्जेक्ट का पासवर्ड है, इक्वल ओल्ड पासवर्ड, तब जाके ये पासवर्ड हो जाएगा। ठीक है, अभी मैं देखता हूँ चेंज हो गया है क्या। एक सेकेंड, यहाँ आइए, फिर इसको कंट्रोल एस करिए, फिर बैंक ड्राइवर के पास आइए। ठीक है, अभी सब हटाइए। ठीक है, अभी सिंपली मैं लिखता हूँ बैंक डॉट गेट पासवर्ड, पासवर्ड गेट कर रहा हूँ। ठीक है, तो इसको इसमें नाम डालना है, तो मैं डाल दिया विशाल। ठीक है, ये रिटर्न करेगा तो इसको प्रिंट करा देता हूँ। प्रिंट स्टेटमेंट में कंट्रोल C X, ठीक है, एस आउट मार के कंट्रोल V, ऐसे कर कंट्रोल S, और इसको रन कर देता हूँ। तो 1 2 3 4 5 है। हम्म, अब देखिए, मुझे सेट करना है, तो मैं करूँगा बैंक डॉट सेट पासवर्ड। अब मैं पासवर्ड डालता हूँ जो मुझे चेंज करना है, 1 2 3, और जो ओल्ड पासवर्ड है वो है 1 2 3 4 5। सॉरी, स्ट्रिंग में है 1 2 3 4 5। ठीक है, अब इसको प्रिंट करा देता हूँ। कौन से पासवर्ड के साथ? न्यू पासवर्ड के साथ। अब देखता हूँ काम करेगा कि नहीं। नल। ठीक है, फिर नल दिखा रहा है, गेट पासवर्ड दिखा रहा है 1 2 3 4 5, और फिर गेट पासवर्ड कर रहे हैं, नल दिखा दे रहा है। ठीक है, इधर वापस आते हैं बैंक के पास। ठीक है, तो ये इसको कंफ्यूजन हो जा रहा है। ठीक है, इसको मैं लिख देता हूँ न्यू पासवर्ड। ठीक है, और यहाँ लिख देता हूँ न्यू पासवर्ड। ये हो गया इसके साथ। और दिस डॉट पासवर्ड इक्वल्स ओल्ड पासवर्ड। ठीक है, तो दिस डॉट पासवर्ड इक्वल टू न्यू पासवर्ड। तो ओल्ड पासवर्ड अगर दिस डॉट पासवर्ड के इक्वल है, अब हम लोग यहाँ पे दिस डॉट पासवर्ड लाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, ये ग्लोबल ले लेगा, इंस्टेंस ले लेगा। ठीक है, समझ में आ रहा है आपको बात। अभी मैं बैंक ड्राइवर के पास वापस जाता हूँ, और फिर यहाँ कंट्रोल S मार के फिर एग्जीक्यूट करता हूँ। ठीक है, नल दिखा रहा है। वापस बैंक पे आइए। ठीक है, अच्छा। उम, 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 हाँ, बैंक ड्राइवर के पास आइए। यहाँ पे पासवर्ड गेट करना है तो नंबर थोड़ी जाना है। यहाँ विशाल डालिए, विशाल। ठीक है, कंट्रोल S, अब रन करिए। देखिए चेंज हो गया, 1 2 3 4 5, फिर 1 2 3, चेंज हुआ ना। जो हमारा ओल्ड पासवर्ड है वो क्या है? 1 2 3 4 5, और न्यू पासवर्ड क्या है? 1 2 3। उसको हम लोग गेट कर रहे हैं विशाल लिख कर, क्योंकि नाम क्या है? विशाल मांग रहा है एक्शन में। तो फिर आपको 1 2 3 4 5 1 2 3 बन गया, तो पासवर्ड चेंज हो गया।
अब हमें कुछ और एक्सेस करना है तो पासवर्ड की जरूरत पड़ेगा। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, हम लोग नाम बदलना चाहते हैं। ठीक है। नाम बदलना चाहते हैं, तो फॉर एग्जाम्पल, बैंक डॉट, ठीक है, सेट नेम। तो इसमें हम लोग ने कोई कंस्ट्रेंट नहीं डाला है, बस सिंपली सेट करना है, चेंज कर दीजिए। मान लीजिए मैं विशाल से बल्लू कर दिया। ठीक है, बल्लू कर दिया, और इसको गेट कर लीजिए। ठीक है। अब देखिए, कंट्रोल S, इसको रन करिए, तो आपको मिल जाएगा बल्लू। आ रहा है ना? चेंज हो गया नाम। अब नाम जैसे ही चेंज हुआ, अब आपको पासवर्ड गेट करना है। ठीक है। किए, और नाम, अब आप इस नाम से चलाएंगे एरर आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि नाम चेंज हो गया है। इस नाम से चलाएंगे, नल आ जा रहा है। लेकिन वही, अगर आप बल्लू डालेंगे तो आपको पासवर्ड दिखा देगा। ठीक है। अभी भी नल दिखा रहा है। गेट पासवर्ड कर रहे हैं तो नल दिखा रहा है, मतलब कि नाम चेंज हुआ है कि नहीं। गेट नेम किए थे तो बल्लू दिखा दिया था। अच्छा, देखिए, यहाँ पे मैटर करता है। ठीक है, केस सेंसिटिव है, तो अपर केस में है तो आपको अपर केस में ही डालना पड़ेगा। देखिए, 1 2 3 आ गया। अभी देखिए, यहाँ पे, यहाँ पे क्या मैं दिखाना चाह रहा था आपको, बैंक पे आई है। यहाँ देखिए, इक्वल्स है ना। चलिए, इसमें तो ठीक है। मान लीजिए नेम में है, अगर आपको इग्नोर केस करना है तो उसका भी ऑप्शन होता है। अब केस इग्नोर हो जाएगा, अपर केस लोअर केस मैटर नहीं करेगा। ठीक है, ये भी ऑप्शन होता है। चलिए, तो आपको, आप बात समझ में होगा इनकैप्सुलेशन होता क्या है। ठीक है। तो आज के लेक्चर में इतना ही रखते हैं, अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए बाय बाय।